हेलो दोस्तों, चैनल पापा जी टेक्निकल की आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि लारावल में रूटिंग क्या होती है, यह कितने टाइप की होती है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। यह वीडियो लारावल 8 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का वीडियो है। इस सीरीज़ के स्टार्टिंग के वीडियोस आप चैनल पापा जी टेक्निकल पर जाकर लारावल 8 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूटिंग लारावल फ्रेमवर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसकी हेल्प से हम एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को स्पेसिफिक कंट्रोलर मेथड के साथ मैप कर देते हैं। लारावल के सभी रूट की फाइल्स में डिफाइन होते हैं, जो कि आपको लारावल प्रोजेक्ट के रूट्स फोल्डर में मिल जाएंगी। अगर आप लारावल को वेबसाइट बनाने में यूज़ कर रहे हैं तो web.php में सभी रूट्स लिखे जाएंगे, और अगर आप लारावल में API का यूज़ करना चाहते हैं तो सभी रूट्स api.php फाइल में लिखे जाएंगे। जब आप एप्लीकेशन को रन करते हैं तो लारावल सभी रूट्स को ऑटोमेटिकली लोड कर लेता है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर रूट्स फोल्डर में हमारे पास api.php, channels.php, console.php और web.php फाइल्स हैं। आइए अब हम web.php को ओपन करते हैं। इसमें एक डिफ़ॉल्ट रूट लिखा हुआ है। यह रूट होम पेज के लिए डिफ़ाइन किया गया है। जब आप एप्लीकेशन को रन करते हैं तो यह गेट मेथड की हेल्प से स्लैश रिक्वेस्ट को गेट करता है और स्क्रीन पर वेलकम पेज को दिखाता है। अगर हम इसके सिंटैक्स को देखें तो यहाँ पर रूट एक क्लास है और गेट उसका स्टैटिक मेथड है। लारावल हमें डिफरेंट रूट मेथड्स भी प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और एक नया रूट क्रिएट करके देखते हैं। देखिए आपके सामने प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ cmd, एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास कमांड लाइन यहाँ पे ओपन हो जाती है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ php artisan सर्व। यहाँ पे हमारा लारावल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया है। इस URL को कॉपी करते हैं और ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा लारावल का वेलकम पेज आ गया है। लारावल प्रोजेक्ट को आप लोकल होस्ट से भी रन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है लारावल प्रोजेक्ट नेम स्लैश पब्लिक फोल्डर। देखिए यहाँ पर सेम एप्लीकेशन के लिए लारावल का वेलकम पेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए अब हम यहाँ पे एक नया रूट क्रिएट करते हैं। रूट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर गेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम। आइए अब हम इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे URL में मैं लिखता हूँ स्लैश वेलकम, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए सेम मैसेज यहाँ पे लिखा गया है वेलकम टू लारावल 8। इस तरह से आप बेसिक रूट को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आप बेसिक रूट के साथ व्यू फाइल को किस तरह से कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूट, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। यहाँ पर मेरी व्यू फाइल का नाम है माई व्यू फाइल। अब मैं यहाँ पे व्यू फाइल को क्रिएट करता हूँ। इसके लिए मुझे जाना होगा रिसोर्सेज फोल्डर में, व्यूज़ फोल्डर में। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं माई व्यू फाइल .blade.php। यहाँ पे व्यू फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब यहाँ पे ब्राउज़र में वेलकम की जगह लिखते हैं व्यू, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए लिखा आया है वेलकम टू लारावल 8 व्यू फाइल। यहाँ पर रूट ने माई व्यू फाइल को आउटपुट में दिखा दिया है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे रूट विद कंट्रोलर।
इसके लिए मैं लिखता हूँ मैंने यहाँ पे माई कंट्रोलर का रूट डिफाइन किया है, जिसमें मैंने कंट्रोलर का नाम और साथ में यहाँ पे कंट्रोलर के मेथड को भी बता दिया है। अब मैं माई कंट्रोलर नाम से एक कंट्रोलर को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ php artisan make कंट्रोलर, कंट्रोलर नेम, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक नया कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। कंट्रोलर की फाइल को ओपन करने के लिए हम चलते हैं ऐप फोल्डर में, यहाँ पे http कंट्रोलर्स फोल्डर में यहाँ पे हमारे पास देखिए माई कंट्रोलर डॉट php फाइल बन गई है। यहाँ पे हम एक नया मेथड बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब हम इस नेम स्पेस को कॉपी करते हैं, वेब डॉट php फाइल में आते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं यूज और यहाँ पे हमारे कंट्रोलर का नाम, सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। यहाँ पे व्यू की जगह मैं लिखता हूँ माई कंट्रोलर और देखिए हमारे पास वेलकम टू लारावेल कंट्रोलर फाइल कॉल हो गई है। यहाँ तक हमने देखा कि लारावेल में आप बेसिक रूट किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि लारावेल में पैरामीटर्स के साथ रूट किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं कोई भी प्लेस होल्डर बना सकता हूँ। यहाँ मैंने लिखा फंक्शन, यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया। यहाँ ब्राउज़र में रन करते हैं। देखिए यहाँ पे नेम लिखा गया है मोहन। इस तरह से आप रिक्वेस्ट में सिंगल पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि रिक्वेस्ट में डबल पैरामीटर्स किस तरह से पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनको, अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, तो देखिए मेरे पास नेम है मोहन और क्लास है 10th। अब हम सीखते हैं कि रूट्स पैरामीटर को व्यू फाइल में किस तरह से पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूट, यहाँ पे व्यू का नाम दे देते हैं। अब हम व्यू फाइल में चलते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ डबल कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यू मोहन। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ गया है नेम मोहन।
अब हम देखते हैं कि मल्टीपल पैरामीटर्स आप व्यू में किस तरह से पास कर सकते हैं। तो इस ब्लॉक को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, यहाँ पर मैं पैरामीटर्स की एरे को पास करता हूँ। इसके लिए एरे बनाते हैं। व्यू फाइल में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, देखिए नेम लिखा है मोहन और क्लास लिखी है 12th। हम देखते हैं कि कंट्रोलर में पैरामीटर को किस तरह से पास कर सकते हैं। इसके लिए मैं बेसिक कंट्रोलर को ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे पैरामीटर को पास कर देते हैं। इसके बाद कंट्रोलर फाइल में चलते हैं और मैं यहाँ फंक्शन में लिखता हूँ सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंट्रोलर नेम और साथ में मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखा गया है नेम गीता। इसी तरह से हम कंट्रोलर में मल्टीपल पैरामीटर्स को भी पास कर सकते हैं। देखिए मैंने अगेन इसे कॉपी कर लिया है। और यहाँ पे मैं दूसरा पैरामीटर भी पास कर देता हूँ। कंट्रोलर फाइल में आते हैं, फाइल सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9th। तो देखिए यहाँ पे नेम लिखा आ गया गीता और क्लास है 9th। यहाँ तक हमने सीखा है कि आप व्यू और कंट्रोलर में सिंगल और मल्टीपल पैरामीटर्स को किस तरह से पास कर सकते हैं। लारावेल में पैरामीटर दो तरह के होते हैं। पहला है रिक्वायर्ड पैरामीटर जो कि हमने अभी देखे हैं, और दूसरा है ऑप्शनल पैरामीटर्स। अब हम देखेंगे कि ऑप्शनल पैरामीटर किस तरह से वर्क करते हैं। देखिए इस व्यू में मेरे पास दोनों ही पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं और दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू मुझे रिक्वेस्ट में पास करनी ज़रूरी है। अगर मैं किसी एक वैल्यू को एम्प्टी कर देता हूं तो यह मुझे एरर देता है। जैसे देखिए मेरे पास अभी यहाँ पे दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू मैंने पास कर रखी है। अगर मैं यहाँ से इस 12th को हटा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा आता है 404 नॉट फाउंड, क्योंकि दोनों ही पैरामीटर यहाँ पे कंपलसरी हैं। अब मैं यहाँ पे क्लास पैरामीटर को ऑप्शनल बना देता हूँ। ऑप्शनल बनाने के लिए हमें यहाँ पे पैरामीटर के आगे लिखना होता है क्वेश्चन मार्क, और साथ में यहाँ पे फंक्शन में उसकी वैल्यू को नल डिफाइन करना होता है। आइए अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए नेम में लिखा है मोहन और क्लास में वैल्यू है टैंक। तो इस तरह से आप ऑप्शनल पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम इस कंट्रोलर में देखते हैं कि ऑप्शनल पैरामीटर को किस तरह से पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास को ऑप्शनल पैरामीटर बना देता हूँ। कंट्रोलर फाइल में चलते हैं, यहाँ पे मैं क्लास को नल असाइन कर देता हूँ। आइए अब हम इसे रन करके चेक करते हैं। देखिए मैंने कंट्रोलर में दोनों पैरामीटर को पास किया हुआ है, तो उन दोनों की वैल्यूज आ रही है। अगर मैं इस क्लास को एम्प्टी कर देता हूँ तो देखिए बिना किसी एरर के यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है। नेम में है गीता और क्लास है ब्लैंक। तो इस तरह से आप व्यू और कंट्रोलर में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड और ऑप्शनल पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं।
अब हम सीखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से आप पैरामीटर्स को वैलिडेट किस तरह से कर सकते हैं। इस व्यू में नेम पैरामीटर को वैलिडेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर पैरामीटर का नाम। आइए अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास 12, तो देखिए हमें यहाँ पे एरर आ गई है। ये हमें एरर क्यों आई है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए नेम में लिखा हुआ है एम कैपिटल। अगर मैं एम को स्मॉल कर देता हूँ तो देखिए हमारे पास आउटपुट आ जाता है। अगर यहाँ पर मैं मोहन में एम को कैपिटल कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा आता है 404 नॉट फाउंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे नेम पैरामीटर में यह बताया है कि स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक के लेटर्स ही अलाउड हैं, कैपिटल लेटर्स अलाउड नहीं हैं, इसलिए हमें वहाँ पर 404 की एरर आई है। अगर यहाँ पे मैं कैपिटल ए कैपिटल जेड को भी लिख देता हूँ, सेव करते हैं, अगेन रन करते हैं, देखिए ये एरर यहाँ से हट गई है क्योंकि यहाँ पे मैंने एम कैपिटल भी दिया हुआ है और स्मॉल लेटर्स भी हैं, और हमने वहाँ पे कैपिटल ए से कैपिटल जेड और स्मॉल ए से स्मॉल जेड दोनों ही अल्फ़ाबेट्स को परमिशन दे रखी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को वैलिडेट करना है तो वह किस तरीके से करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे एरे बनानी होगी। देखिए मैं यहाँ पे एरे बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पैरामीटर्स को वैलिडेट कर लिया है। नेम में सिर्फ अल्फ़ा करेक्टर्स ही जाएंगे, इसमें कुछ भी न्यूमेरिक करेक्टर नहीं जाएगा, और इसी तरह से क्लास में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही अलाउड होगी। आइए अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ 12th, तो हमें आउटपुट मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लास की जगह कुछ और लिख देता हूँ जैसे कि डेमो, तो देखिए यहाँ पे 404 नॉट फाउंड की एरर आ गई है क्योंकि डेमो जो है वो न्यूमेरिक नहीं है। अगेन मैं कुछ और लिख देता हूँ नंबर में, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया है। तो इस तरह से आप रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से अपने रिक्वेस्ट के सिंगल और मल्टीपल पैरामीटर्स को भी वैलिडेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। अगर आपने चैनल बाबा जी टेक्निकल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि लारावाल 8 सीरीज़ के आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए लारावाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।